हाय, वेलकम बैक। मैं जयशंकर राय आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कंपनी में मैं गया था, तो देखने और सुनने में थोड़ा मन उदास होता है, इसलिए आज मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। कंपनी में मैं गया था तो कुछ लोग ऐसे लंच का टाइम था, कुछ लोग भोजन कर रहे थे बैठ के, हम भी उनके साथ में ही थे। तो उसमें से 2-4 लोग बुजुर्ग थे, तो एक बुजुर्ग उसमें से बोल रहे थे कि कुछ ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे, और उसके बाद संस्कृत पे टिप्पणी कर रहे थे। संस्कृत को भेड़ बकरियों के समान बोल रहे थे कि संस्कृत ऐसा कुछ कुछ संस्कृत मतलब कुछ भी नहीं है, और संस्कृत भेड़ बकरियों के समान होता है। तो देखने और सुनने में कहीं न कहीं थोड़ा-सा मन दुखित होता है कि अभी ऐसा है हिंदुओं का हाल, तो आने वाले टाइम में क्या होगा? एक हिंदू ही होकर हिंदू का विरोध करेंगे तो कैसे चलेगा? अगर हिंदू हो, सपोर्ट ना कर सको एक हिंदू का, तो कम से कम यार बुराई तो ना किया करो, मज़ा नहीं आता। सिर्फ़ हमारे ही धर्म में ऐसे लोग क्यों होते हैं? कुछ समझ नहीं आता कि आने वाली पीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं। तो उसमें से वो बुजुर्ग थे, वो बोलने लगे कि ब्राह्मणों को गाली देने लगे। उसके बाद फिर संस्कृत के बारे में भी थोड़ा बुरा बोलने लगे कि संस्कृत भेड़ बकरियों के समान होता है। और धीरेन्द्र शास्त्री का एक कोई वो वीडियो देख लिए थे, तो शायद बोल रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कहीं बोले थे कि लहसुन प्याज खाना एक गौ मांस के समान होता है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं वो धीरेन्द्र शास्त्री जी सोच विचार के ही बोले होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे तो बोलेंगे नहीं, और कोई हिंदुओं के धर्म गुरु जो है वो गलत नहीं बोलेंगे। अपने पक्षों को यथाशक्ति हमेशा संभवतः जो होता है वो बढ़िया सिखाने और बढ़िया समझाने की कोशिश करते हैं धर्मगुरु। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उनके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, भोजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला सात्विक भोजन, दूसरा राजसिक भोजन, तीसरा तामसिक भोजन। सात्विक भोजन में जो साग सब्जी अनाज वगैरह आते हैं उसको सात्विक भोजन कहते हैं। लहसुन प्याज को छोड़ के, मांस मछली लहसुन प्याज को छोड़ के जो आते हैं उसको सात्विक भोजन कहते हैं। जो 3-4 घंटे के अंदर पका कर खा लिया जाए, और साग सब्जी ही रहे, अनाज रहे, इत्यादि रहे, वो सात्विक भोजन में आता है। और राजसिक भोजन में लहसुन प्याज और मसालेदार सब्जियां, मतलब जो मसालेदार हो और तली, मतलब अति स्वादिष्ट, जैसे बर्गर पिज्ज़ा वगैरह। अभी अभी के समय में जो बर्गर पिज्ज़ा आ रहे हैं, बिल्कुल बर्गर पिज्ज़ा की बात छोड़ दीजिए, जो स्वादिष्ट हो और जिसमें जो बहुत बढ़िया से तली गई हो, उसको राजसिक भोजन कहते हैं। इसमें लहसुन प्याज सब आते हैं। और तामसिक भोजन, जिसमें मांस मच्छी मदिरा लहसुन प्याज भी आते हैं इसमें। और जो बासी भोजन वगैरह आते हैं, बासी भोजन में ही बासी भोजन जो गर्म करके खाया जाए उसको तामसिक भोजन कहते हैं। तो भोजन 3 प्रकार के हो गए। तो इसलिए लहसुन प्याज जब सात्विक नहीं होते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी सही बोले होंगे ना कि गौ मांस के समान होता है लहसुन प्याज खाना। तो जाहिर सी बात है कि अगर लहसुन प्याज खाएंगे तो आप भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे। आप राजसिक भोजन या तो करें, या तो सात्विक, या तो तामसिक भोजन करें। या तो आप तामसिक हो जाएंगे या तो राजसिक होंगे। तो सात्विक भोजन जो करते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। बस इतना ही आप लोगों को बताना चाहता था।